बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा और खूबसूरत सा दिखने वाला फ़ालूदा। इसकी सिवैयाँ हम जो फ़ालूदा की होती हैं खुद तैयार करेंगे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से। अब आप आसानी के साथ खुद बना सकते हैं बगैर किसी मशीन से। अब मैं इसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप के करीब पानी, 2.5 टेबलस्पून मैंने ले लिया यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो होता है वो, और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया यहाँ पर शुगर। चलें जल्दी से इसको बना लेते हैं। सबसे पहले पतीले में शामिल कर देंगे पानी और फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, अभी फ्लेम को हम बाद में ऑन करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अब इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे। अच्छा से हमने इसको डाल देना है पूरा का पूरा, और शुगर भी शामिल कर देंगे और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। आप विस्क की हेल्प से कर लीजिए, फोर्क की हेल्प से कर लीजिए, स्पैचुला से, बस इसको मिक्स करेंगे। बाद में आप फ्लेम को ऑन करिएगा, पहले नहीं किएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया ताकि इसमें एकदम से ना गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। फिर हमने करना है फ्लेम को यहाँ पर ऑन, और अब हमने इसको पकाना है थोड़ा सा हल्की आंच पे, एकदम से तेज़ नहीं करेंगे। इसको पकने का पूरा टाइम देंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। यहाँ देख कलर हल्के हल्के चेंज करेगा तो ये पक जाएगा। लेकिन ये अच्छे से पक रहा है। 2 से 3 मिनट तक इसको आपने पकाना है। यहाँ पर डन हो गया। फिर इस तरीके से हमने केचप बॉटल ले लेनी है जिसके अंदर इस तरीके की एक नोजल होती है वो, ताकि आराम से हमारी सिवैयाँ जो है वो बन जाएं। बस इसमें हमने कन्वर्ट कर देना है जो हमने बनाया हुआ है कॉर्नफ्लावर का वो बैटर, और इसमें पूरा का पूरा हमने इसको शामिल कर देना है। ये इजीली आप घर में बना सकते हैं, मशीन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके पास इस तरीके की नोजल होती है तो हम आराम से घर में बना सकते हैं केचप बॉटल के साथ। बस इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे और फिर यहाँ पर हमने पहले से तैयारी करके रखनी है। 1 कप भर कर जो है बड़े प्याले में आपने ठंडा पानी शामिल करना है आइस क्यूब के साथ। फिर इस तरीके से हमने इसको डालना है। थोड़ा गर्म होता है ये, तो हमने इसको कवर करके ताकि हमारे हाथ वगैरह भी ना जलें, और इस तरीके से हम डाल लेते हैं। ये ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं अभी आपको चेंज करके दिखाती हूँ लाइट। इस तरीके से आपने इसको मुसलसल डालना है। ये काम हमने फ़ौरन से करना है। देखिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको सही से। और अगर जैसे ये अटकता भी है ना तो आप थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, फिर इसको डालेंगे। आराम से आपका ये बन जाएगा, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। लेकिन कितने आराम से ये गिर रहा है, ईजीली ये आराम से बन जाएगा। बस आपने इसको जल्दी से इसका काम करना है ना। ये नहीं कि हम बना के रख लें फिर पानी अरेंज करें फिर कुछ नहीं, आपने पानी पहले से अरेंज करके रखना है, फ्रीज़र में भर के रख दिएगा। वो प्याला निकालें और फ़ौरन से इसको डाल दें। और अब हम कर लेते हैं जल्दी से फालूदा को असेंबल। यहाँ पर मैंने बादाम ले लिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है तुकुम मलंगा। इसको हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको पानी में हम भिगो कर रख देंगे ताकि ये जो है वो फूल जाए। 3 से 4 मिनट लगते हैं, ये फूल जाता है। तो सबसे पहले आप इसको भिगो कर रख दिएगा। 1 कप मैंने यहाँ पर मैंगो ले लिए हैं, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये है रूह अफ़ज़ा, और इसकी रेसिपी मैंने चैनल पर शेयर की हुई है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप बाहर का भी ले सकते हैं और खुद भी घर में बना सकते हैं। देखिए इसमें कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। इसकी थिकनेस, इसका कलर और इसका टेस्ट बिल्कुल एकदम बाहर जैसा होगा। 1 किलो चीनी से तो आप क्या करते हैं कि पूरे महीने भर का बना के आराम से रख सकते हैं। बहुत ही ईजी से इसकी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने ले लिया 100 ml के करीब मिल्क, बहुत कम क्वांटिटी में हमें इसको इस्तेमाल करना है। और ये हमने जो फालूदा की सेवइयाँ बना के रखी हुई थी, देखिए तैयार हो गई हैं। अच्छा सा ठंडे पानी में ये सेटल हो गई हैं। आपने क्या करना है, बनाने का इनको छेड़ना नहीं है, आप रख देगा फ्रीज़र में या वैसे ही रहने देगा ठंडे पानी में इनको सेट होने के लिए। आराम से ये सेट हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे ग्लासेस ले लेने हैं, आप कोई से भी ग्लासेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फालूदा वाले ग्लासेस ले लिए हैं। और फिर हम सबसे पहले इसके अंदर शामिल कर देंगे फालूदा। असेंबलिंग का क्या है कि आप किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। जो सी भी चीज़ आप पहले डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जो बाद में डालना चाहें वो बाद में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको असेंबल कर सकते हैं। मैं ज़रा बाहर वालों की तरह इसको सर्व करना चाह रही हूँ, तो मैं इसलिए सबसे पहले इसमें फालूदा को शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फालूदा डाल दिया है। आप अपनी क्वांटिटी में अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जितना दिल चाहे आप डाल सकते हैं जो भी चीज़। फिर हम डाल देंगे इसमें रूह अफ़ज़ा, 1 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आराम से इसको सेट होने देंगे इसके अंदर। देखिए ज़बरदस्त सा लुक दे रहे हैं, बिल्कुल बाहर जैसा। इसमें कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा ना फालूदा का और ना रूह अफ़ज़ा का। ये दोनों चीज़ें आप खुद घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। इसका लुक चेक कर लीजिए, एकदम बाहर जैसा ही है। फिर हमने शामिल कर देना है तुकुम मलंगा इसके अंदर। देखिए ये भी फूल गए, तो इनको आप पहले भिगो के रख देंगे तो ये आराम से फूल जाएंगे। अपनी मर्जी से इसको भी अगेन जितना आपको पसंद है उतना डालिए। ये अच्छे लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसको क्वांटिटी में डाल रही हूँ। लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको जितना मर्जी डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर मैंगो चंक्स जो हमने काट के रखे हुए थे। फ्रूट का क्या है कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिए, या आपको जो सब्जी पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर यह है कि मैं मैंगो फालूदा बना रही हूँ तो मैंने मैंगो यूज़ कर लिए हैं।
आप जो सभी फ्रूट डालना चाहें आप वो उसके अंदर डाल सकते हैं आराम से। और अगेन जितनी क्वांटिटी में आपको डालना है वो आप उतनी क्वांटिटी में डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। मैंगोज़ डाल दिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क शामिल कर देंगे, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे कि मतलब बिल्कुल भीगा हुआ होता है तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा हमने मिल्क शामिल कर देना है। दोनों ग्लासेस के अंदर मिल्क शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून इनफ होगा। अगेन मैं इसके अंदर फालूदा वाली सेवइयाँ शामिल करूँगी ताकि बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर है एक यूनिक सा, और इसकी लेयरिंग भी थोड़ी सी अच्छी लगे देखने में। आप नहीं डालना चाहते तो आप इसके बाद डायरेक्ट आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, या जो भी चीज़ आप दूसरा डिफरेंट टाइप का फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है, हमें जो दिल चाह रहा है हम वैसा अपने ग्लास को सेट कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर मैंगोज़ अगेन शामिल करूँगी क्योंकि ज़रा ज़्यादा फ्रूटी हमारे पास चंक्स हैं तो अच्छा लगेगा हमें खाते टाइम। इस तरीके से मैंने मैंगोज़ दोबारा शामिल कर दिए इसके अंदर। और अब हमारे पास रखी है मैंगो आइसक्रीम। आपके पास कोई सी भी आइसक्रीम हो वो बना के डाल सकते हैं इसके अंदर, या मैंने आपको जो सी सिखाई हो जैसे लाइक पेशावरी आइसक्रीम फालूदा के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम मैंने बनाई हुई है तो मैं मैंगो आइसक्रीम ही यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर लास्ट में हमने शामिल कर देना है एकदम टॉप पर बादाम। और अगेन आप ड्राई फ्रूट्स भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई से भी टाइप का ले सकते हैं। और ये मज़ेदार सा फालूदा तैयार हो गया है। आपने खुद घर में से तैयार किया है, इसे एंजॉय करें। बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, आप गर्मियों में इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।